देखो इस पोयम को फिर से पढ़ेंगे और इसका मीनिंग समझते जाएंगे, ठीक है। राजा हो या रंग, राजा किसको कहते हैं? जो जिनका महल रहता है ना, जिनके पास खाने की पूरी सुविधा रहे, घूमने की सुविधा रहे, है ना। हाँ, जिनको कोई परेशानी ना रहे ना खाने पीने से और अपने निजी जीवन को व्यतीत करने में, ठीक है, उसको राजा बोलते हैं। और रंग किसको बोलते हैं? भिखारी को ना, जिसको खाने के लिए जिसको खा तब देखो क्या है, रंग किसको बोलते हैं? भिखारी को, जिसको खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है क्या भिखारी को? उनको क्या करना पड़ता है? मांगना पड़ता है ना। तो ये कह रहा है राजा हो या रंग ना, यानी चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, सभी के संग रहे तू छतरी। यानी जो छतरी किसको बोला गया है? छाता को। जो छाता है वो दोनों लोगों के पास रहता है ना। जो भिखारी लोग रहते हैं वो भी देखो काले कलर का छाता लिए रहते हैं, उसके नीचे बैठे रहते हैं और भीख मांगते रहते हैं ना। और जो लोग राजा रहते हैं वो जो हाथी पे घोड़े पे बैठे रहते हैं, तो उनके ऊपर देखो छतरी लगी रहती है ना, ताकि उनको धूप ना लगे, है ना। देखा, राजा आराम कर रहा है और राजा के ऊपर छतरी लगी हुई है, दिख रहा है सबको, है ना। अब देखो छतरी करती क्या है? छतरी हमें देखो क्या बोलेंगे, ऋतु हो वर्षा या गर्मी हो, यानी चाहे कि गर्मी हो चाहे तो सर्दी हो ना, और बरसात हो, चाहे बरसात हो तो बरसात में हमें बारिश से बचाती है, और अगर गर्मी रहती है तो धूप से बचाती है। कौन बचाती है? छतरी। ठंडी से तो नहीं बचाती है। ठंडी से नहीं, दो को बताया गया है ना। रंग है तेरा काला। अब छतरी कैसे होती है? दुबली पतली होती है ना, और हल्की भी होती है कि भारी होती है? हल्की होती है कि भारी होती है? हल्की होती है कि अगर तेज हवा चले ना, छोड़ दो तो उड़ जाए। अब देखो वो दुबली पतली हल्की फुल्की, रंग है तेरा काला, चरण पकड़ते हैं सब तेरे, सिर के ऊपर तुझको डाला। यानी कि सब लोग उसके पैर पकड़ते हैं ना, है ना, और उसको अपने सर के ऊपर डाले रहते हैं, यानी सर के ऊपर चढ़ाए भी रहते हैं और पैर भी उसका पकड़े रहते हैं, है ना। करती ओले वर्षा से रक्षा, गर्मी में देती हो छाया। यानी कि जब बारिश आती है तो बर्फ भी तो गिरते हैं, वो जो बर्फ गिरते हैं ना उनको हम लोग ओले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओले ना। यानी उस ओला से भी वो हमें बचाती है और बरसात से बचाती है, और जब गर्मी आती है तो धूप से बचाती है। किससे बचाती है? धूप से बचाती है। मना कभी ना करना देना ही, जग को है तूने सिखलाया। अब देखो छतरी हमें सिखलाती क्या है? छतरी हमें ये सिखलाती है कि कभी यदि कोई व्यक्ति हमसे मदद मांगे, यानी कि जब भी कोई हमसे कोई भी मदद मांगे, या हमारा दोस्त हमसे पेंसिल मांगे, इरेजर मांगे, या कोई किसी काम के लिए हमसे बोले, तो हमें मना नहीं करना चाहिए। क्या? मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो अच्छा ये बताओ, जब जाते हो कि बारिश में तो छतरी क्या कहती है कि हाँ हमको नहीं ले जाओ, हम भीग जाएंगे, हाँ कहती है? नहीं कहती, वो हमारी मदद करती है ना। कैसे मदद करती है? अच्छी मदद करती है। बारिश से बचने में मदद करती है और धूप से बचने में मदद करती है। तो हमें छतरी से क्या सीखना चाहिए? कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, है ना। शिक्षा ले यदि जग सारा, शिक्षा ले यदि जग सारा, यानी
अगर पूरी दुनिया इससे शिक्षा ले तो हर व्यक्ति की मदद करेगा ना, तो कभी कोई परेशानी नहीं रहेगा। बताओ। अब मान लो कि किसी को यहाँ से कुछ दूर तक जाना है ना, अब अरे घाम लग रही है तो वो तो छतरी मदद कर देगी, लेकिन उसको दूर जाना है, अब दूर वो चलते हुए जाएगा, उसके पैर दर्द होने लगेंगे। अब मान लो कोई बाइक वाला व्यक्ति अकेले जा रहा है तो वो चाहे तो उसकी मदद कर सकता है ना, उसको लिफ्ट दे के अपने बाइक के पीछे बैठा ले, वो भी पहुंच जाएगा, उसकी मदद भी हो जाएगी, तो उस व्यक्ति की परेशानी कम हो जाएगी ना, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरों की मदद करनी चाहिए। कौन सिखाता है ये? छतरी सिखा रही है। तो छतरी से क्या सीखना चाहिए? कि हमें हमेशा मदद करनी चाहिए ना दूसरों की, क्योंकि यदि हम दूसरों की मदद करेंगे तो दूसरे व्यक्ति भी हमारी मदद करेंगे, है ना। उपकारी जीवन से तेरे शिक्षा ले यदि यह जग सारा, दुख मिट जाए सबके ही, जग बन जाए कितना प्यारा। यानी कि अगर सारे व्यक्ति इस छतरी से ये सीख लें कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, तो हमेशा क्या हो, कोई भी व्यक्ति परेशान होगा ही नहीं। यानी ये दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी ना, सुंदर हो जाएगी, सब लोग अच्छे हो जाएंगे, किसी को किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी, है ना। तो पूरी दुनिया को ये सीखना चाहिए। अब ये पूरी दुनिया में सीख फैलेगी कैसे? अगर ये मेरे क्लास के बच्चे जितने यहाँ पे बैठे हुए हो, है ना, फर्स्ट सीट से लेके लास्ट सीट तक, है ना, जितने बच्चे बैठे हो, अगर सिर्फ इतने बच्चों ने सीख लिया और अपने एक बाहर के दोस्तों को ये चीज़ें बताई और सिखा दी, तब क्या होगा? इससे डबल लोग अच्छे हो जाएंगे। और अपने दोस्तों से भी कह दे कि वो एक लोगों को ये सीख दे कि दूसरों की मदद करें, है ना। तुम्हारे दोस्त समझते नहीं क्यों? तो दोस्त क्यों बनाए हो ऐसे दोस्तों को? कट्टी कर लिए हो। नए दोस्त बनाओ। देखो दोस्ती कैसे होती है, यदि हम कहीं जा रहे हैं, किसी की मदद कर देते हैं तो उससे क्या बन जाती है? हमारी दोस्ती बन जाती है। नहीं बनती? बताओ। बनती है ना दोस्ती। तो जब हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमारे दोस्त भी तो बनेंगे, है ना। लेकिन भाई ध्यान देना, अच्छे लोग ना, अगर देखो तुम लोग अच्छे लोगों की मदद करोगे, वो लोग दूसरों की मदद करेंगे, तो जो बुरे लोग हैं ना वो भी अच्छे बन जाएंगे। क्योंकि यदि कोई कितना भी बुरा व्यक्ति हो, ठीक है, कोई कितना भी बुरा व्यक्ति हो, अगर कोई उसके साथ अच्छा करेगा तो क्या तभी वो बुरा करेगा दूसरों के साथ? नहीं ना। तो हमें क्या करनी चाहिए? अच्छा काम करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो कोशिश करना कि जितने बच्चे हो मेरे क्लास में, सब लोग हर दिन एक लोग की तो मदद जरूर करो। किसी की नहीं करो तो कम से कम अपनी मम्मी की करो, पापा की करो, ठीक है। ठीक है, तो 3 मदद करनी है। कितनी? 3। एक मदद मम्मी की, एक मदद पापा की, और एक मदद किसी अनजान व्यक्ति की ना, मतलब किसी और की, किसी की भी हाँ कर सकते हो। समझ आया? तो छतरी से हमने क्या सीखा? छतरी से हमने क्या सीखा? किसकी? दूसरों की। छतरी से हमने क्या सीखा? दूसरों की मदद करना। ठीक है, सब मदद करोगे? हाथ उठाओ। कौन कौन मदद करेगा दूसरों की? हाथ उठाओ। तुम लोग मदद नहीं करोगे? चलो, यानी ये क्लास मेरी अच्छी